अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आज आपकी मुलाकात करवा रहा हूं बिन नसीर कंसल्टेंट के सीईओ से। मिस्टर मोहम्मद अली नाम है इनका। आज के सेशन में इनसे हम जानेंगे कि किस तरीके से हम अपने बिजनेसेस को, अपने कारोबार को, अपने सेटअप को कामयाब बना सकते हैं, उनको सक्सेसफुल कर सकते हैं। क्योंकि हम ये डिसीजन ले चुके हैं कि हमने बिज़नेस करना है, अब हमारा मेन मिशन है कि हमने कामयाब होना है। लोग अपना बिज़नेस करना चाहते हैं मगर कामयाब बहुत से लोग नहीं हो पाते। इसके पीछे क्या ऐसे फेलियर्स हैं जो नॉर्मल लोगों को फेस करने पड़ते हैं, या क्या ऐसी टेक्निक्स हैं जो आपको लगता है कि अगर लोग उसको फॉलो करें तो कामयाब हो सकते हैं? जी बिल्कुल। बीमारी के इलाज से पहले ऑब्वियसली बीमारी की तशख़ीस ज़रूरी है। तो मेरा ख़्याल है कि इस तशख़ीस की अगर हम बात करें, लोगों के, आपने जिस तरह सवाल किया कि फेलियर्स क्यों होते हैं, तो जहाँ तक हमने एनालाइज़ किया है, मार्केट को देखा है, लोग अक्सर आते हैं, वो पूछते हैं कि यार बिज़नेस चल नहीं पाया, फेलियर स्टोरीज़ होती हैं लोगों की। तो जो सबसे पहली वजह है कि लोग अपनी कॉस्ट पे तवज्जो नहीं देते। शुरू में तो कंप्लायंस कॉस्ट ही बहुत ज़्यादा हो जाती है, वो तो चलें एक लीगल फ्रेमवर्क के तहत रहते हुए करनी पड़ती है। उसके अलावा ऑपरेशनल कॉस्ट को कम करना एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो कि अक्सर लोग भूल जाते हैं। मतलब इसमें मेन एग्जांपल दूंगा कि फॉर एग्जांपल अब एक ऑफिस इस्टेब्लिश करना है, उसके लिए बहुत हैवी रेंट वाली जगह लोग ले लेते हैं, अलग से जगह ले लेते हैं, जिसकी बड़ी हैवी कॉस्ट उनको बेयर करनी पड़ती है, जिसकी वजह से एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट का पोर्शन जो है उनका उधर चला जाता है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? इसके सोल्यूशन के लिए आजकल मल्टीपल ऑप्शंस हैं मार्केट में कि फॉर एग्जांपल आप कोवर्किंग स्पेसेस ले सकते हैं, या आपको पूरे का पूरा अपना ऑफिस बिल्ट अप करने की ऐसी ज़रूरत नहीं है। कोलैब्स या किक स्टार्ट्स वाले जो हैं, इस तरह के अदर ऑप्शंस मौजूद हैं जो कि आपको पूरा ऑफिस फर्निश्ड ऑफिस देते हैं, बस आपने उनको मंथली एक देना होता है। आपको इन चीज़ों पे इन्वेस्टमेंट ब्लॉक करने की बजाय आप ऐसे ऑप्शंस की तरफ जा सकते ये हैं। आपकी फर्स्ट एडवाइस है? बिल्कुल, कि आप अपनी कॉस्ट की तरफ तवज्जो दें। और ये तो सिर्फ मैंने एक एग्जांपल दी है। कुछ लोग जिनका ट्रेडिंग वगैरह का बिजनेस होता है, इन्वेंट्री अच्छी खासी स्टॉक करके रख लीजिए। अच्छा। यही एज्यूम करेंगे कि ऐसे हमारा बिजनेस शुरू हो और ऐसे सेल्स होगी, ऐसा नहीं होता। बिजनेस को ब्रांड नेम बनने में, लोगों को अवेयर होने में टाइम लगता है, तब तक आपकी इन्वेंट्री पड़ी रहती है। लोग आपको जानेंगे तो आपसे चीज़ खरीदेंगे। लोग वो अपनी लॉजिस्टिक्स परचेज कर लेते हैं, ड्राइवर रख लेते हैं। तो आपका ये है कि जो मेन फेलियर का जो काज है, जो वो है, हम लोग अपनी कॉस्ट कटिंग करनी चाहिए। बिल्कुल, ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस में ना आजकल आईटी का दौर है, ठीक है, हर बंदा ये ऑनलाइन की तरफ जा रहा है, और बेहतरीन आजकल यही है कि आप अपने बिज़नेस की वेबसाइट बनाएं, जिसके भी आजकल बहुत कम कॉस्ट में ये चीज़ बन जाती है। उसके अलावा आपको एक वास्ट यूज़र्स तक एक्सेस मिल जाती है। आप ग्लोबली अगर ना भी करें तो आप लोकली बहुत बड़े एरिए तक के कस्टमर्स को कर सकते हैं। उसके अलावा आप सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करें। फॉर एग्जांपल ऑपरेशंस की बात करें, ऑपरेशंस की हम उनको इफेक्टिव कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। फॉर एग्जांपल कि आपने खामखा के मैनेजर्स रखे हुए हैं लोगों को, बस वो एक मिडल लाइन के तौर पे काम कर रहे हैं। आप उसकी जगह सॉफ्टवेयर लें, सॉफ्टवेयर में डॉक्यूमेंट्स एक जगह से दूसरी जगह, फॉर एग्जांपल आप अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की जिस तरह बात करते हैं, तो आजकल तो ERPs वगैरह बहुत मार्केट में अवेलेबल हैं जो कि यूज़र फ्रेंडली भी हैं। फ्री हमें बताएं ना, आप कोई अकाउंटिंग के फ्री सॉफ्टवेयर वगैरह भी होते हैं? हाँ बिल्कुल, उसमें फ्री तो मतलब डेस्कटॉप वर्जन अवेलेबल हैं, ऑलरेडी क्रैक्ड हैं, लेकिन आजकल तो इतना कंपटीशन, क्योंकि आईटी का दौर है, इतना को कंपटीशन है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शंस के ऊपर भी पर मंथ 300 400 500 इवन के 1000 2000 तक की सब्सक्रिप्शन अगर आप मंथली बेयर करने के काबिल हैं तो आप एक सॉफ्टवेयर आराम से जो है हमें अपने ऑपरेशंस को इफेक्टिव करने के लिए एक तो आपने बताया अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर करना चाहिए, और कौन कौन से सॉफ्टवेयर करने चाहिए? उसके अलावा CRM सॉफ्टवेयर हैं जिसमें आपके HR सारा आ जाता है, और उसके अलावा आपके कस्टमर्स को हैंडलिंग के सारे मामलात आ जाते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल एक कस्टमर की प्रीवियस सारी डिटेल्स आपके पास उस सॉफ्टवेयर में आ जाती हैं। नेक्स्ट टाइम वो कस्टमर आपको अप्रोच करता है तो आपको अगेन उसको, मतलब CRM सॉफ्टवेयर की खसूसियत ये है कि आप को वो कस्टमर कॉल करता है तो आपके पास उस कस्टमर का पूरा बायोडाटा है, आपसे पूरी स्टोरी दोबारा से नहीं सुननी पड़ेगी। आपने फलां दिन कॉल की थी, ये हुआ था, आपका नाम ये है, आपने हमसे ये चीज़ परचेज़ की थी। CRM सॉफ्टवेयर इन सारी चीज़ों को, ये कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और कस्टमर को एक बड़ी फील आती है कि यार दे नो मी, ठीक है, और वो आपसे बिजनेस करने में फिर ज़्यादा इंटरेस्ट फील करता है। तो आपकी ये एडवाइस है कि हम लोगों को अपने ऑपरेशंस को इफेक्टिव करने के लिए सॉफ्टवेयर्स के ऊपर अपनी रिलायंस रखनी चाहिए। और एडवाइस करें कि किस किस तरह के लोग आपके पास अपनी प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं जिसकी वजह से वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं? देखें, बिजनेस तो काफ़ी सारे लोग, बल्कि सारे ही लोग करना चाहते हैं, लेकिन हर बंदे की रियलिटी ऐसी नहीं होती। कुछ लोग जॉब के साथ बिजनेस कर रहे होते हैं,
ठीक है। तो वो लोग ये कहते हैं कि यार हम 9 to 5 जॉब करते हैं, उसके बाद हम थोड़ा सा टाइम अपने बिज़नेस को दे देते हैं। तो क्वाइट ट्रूली ये चीज़ ऐसे नहीं चलेगी। अगर आपने बिज़नेस करना है तो ट्रू एडवाइस ये है कि आप अपने बिज़नेस को ही टाइम दें, पैशनेट होकर टाइम दें। जो 9 to 5 आप अपनी किसी और के बिज़नेस को टाइम दे रहे हैं, वो आप अपने बिज़नेस को टाइम दें। आपकी रिसोर्सेज, आपका अपना बैठना, आपका वक्त, आपका पैसा जब उसके लिए लगेगा तो अल्टीमेटली वो आपको रिटर्न देगा, रिजल्ट्स आएंगे। आप तरह तरह के लोगों के प्रॉब्लम सुनते हैं, उन ऑर्गेनाइजेशंस के ऑपरेशंस को टेक ओवर करके उस सेटअप को सक्सेसफुल बनाते हैं, उस बिज़नेस को। तो कोई एडवाइस करें हमारे स्टार्टअप्स को? कि मैं एडवाइस करूँगा सबको कि आप रिस्क टेकर बने। रिस्क लेंगे तो आपको जो है वो बिजनेसमैन बनना आएगा। अगर आप रिस्क टेकर नहीं हैं और आप इस चीज़ पे इक्तफ़ा कर लेते हैं कि ठीक है महीने बाद मुझे सैलरी आ रही है, मेरे घर का खर्चा चल रहा है, तो आप कभी बिजनेसमैन नहीं बन पाते। बिजनेसमैन वाले रिस्क टेकिंग स्टेप्स लें आप, ठीक है, उसके बाद ही आप एक्सपेंड कर पाएंगे। अगर आप अपना और अपनी अगली आने वाली नस्लों के लिए कुछ बेहतरी चाहते हैं, अच्छा लाइफस्टाइल चाहते हैं, तो बिज़नेस की तरफ आएँ। बिज़नेस में ज़्यादा ग्रोथ, ज़्यादा सक्सेसफुल है बजाय इसके कि जॉब के। तो आप लोग सारे बिज़नेस की तरफ आएँ, रिस्क टेकर बने। थैंक यू वेरी मच जी, आपने हमें अच्छा गाइड किया। व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। अल्लाह हाफ़िज़।